हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी इको 7 सीटर का। इसमें और भी मॉडल आते हैं जैसा कि 5 सीटर, 7 सीटर और सीएनजी में भी अवेलेबल है ये गाड़ी। और ये सीएनजी और नॉन सीएनजी में भी अवेलेबल है ये गाड़ी। एसी और नॉन एसी में भी अवेलेबल है ये गाड़ी। अगर आपको नॉन एसी चाहिए तो वो भी वेरिएंट है, वो लोअर वेरिएंट मिलेगा आपको उसमें। और हम जिसका रिव्यू करेंगे ये 7 सीटर है और इसमें सेफ्टी फीचर्स में कुछ इंक्लूड कर दिए गए हैं, सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के अनुसार। और जो एक गाड़ी में होने चाहिए सेफ्टी फीचर्स, वो सारे सेफ्टी फीचर्स अब आपको इको में मिलेंगे। तो इसी का डिटेल रिव्यू है। और इसमें आपको एक्सटीरियर से कोई ख़ास चेंजेस नहीं किए गए हैं इसमें। और इसमें बात कर लेते हैं अब इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। टर्निंग रेडियस 4.5 मीटर का है। और इसमें लेंथ जो दी गई है 3675 mm की है। विड्थ भी आपको 1475 mm की विड्थ मिलेगी। और हाइट है इसकी 1800 mm की इसकी हाइट है। और व्हील बेस है इसका 2350 mm का इसका व्हील बेस है। बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो इसमें 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। फ्रंट सस्पेंशन आपको मैकफर्सन स्टेयर टाइप दिए गए हैं। रियर सस्पेंशन 3 लिंक रिंज्ड टाइप मिलेंगे रियर सस्पेंशन। बात कर लेते हैं माइलेज की। तो इसमें आपको 15 के एमपीएल की माइलेज मिलेगी। और व्हील जो है आपको 13 इंचेस के व्हील दिए गए हैं, स्टील व्हील। और आप जो देख ही रहे हैं आप, स्टील व्हील मिलेंगे आपको इसमें 13 इंचेस के। फेंडर पे इंडिकेटर दिए गए हैं। साइड मिरर आपको 2 दिए गए हैं लेफ्ट राइट में। और इसमें आपको स्लाइडिंग डोर मिलेंगे, साथ में ही ग्राफिक्स दी गई है डोरों पे। और इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको एक्सटीरियर से। और रियर में ही चेंजेस किए गए हैं, जो कि बम्पर पे आप सेंसर देख रहे हैं। ये सेंसर आपको पहले नहीं मिलते थे, अब आपको सेंसर मिलेंगे बम्परों पे नई इको में। तो ये फीचर्स इंक्लूड किया गया है इसमें एक्सटीरियर से। और सारे फीचर्स आपको सेम ही दिए गए हैं इसमें। बात कर लेते हैं प्राइस की। तो इसका स्टार्टिंग प्राइस है 3,55,000 से 6,54,000 इसकी टॉप मॉडल का प्राइस है न्यू दिल्ली। और रियर में आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिए गए हैं। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा। और साथ में ही आपको ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है। तो इसमें कोई चेंजेस आप देख ही रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं इसमें। चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में। फ्रंट डोर के इंटीरियर में देखेंगे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें। तो एक्सटीरियर से मैंने पूरा आपको दिखा दिया। एक्सटीरियर में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं इस गाड़ी में। और वही आपको इंजन दिया गया है, जो कि 1196 सीसी का इंजन मिलेगा आपको इसमें। चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में। तो एक्सटीरियर आपने देख लिया। और ये वाला डोर आपको मैनुअल दिया गया है, जो कि पहले भी मिलता था। और ग्रैब हैंडल और साथ में सेंटर लॉकिंग मिलेगा आपको। और ये साइड मिरर। सीटों की अपहोल्स्ट्री में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही अपहोल्स्ट्री है सीटों की जो कि पहले मिलती थी आपको नॉर्मल। और राइट साइड में एसी वेंट्स। और साथ में हेडलाइट लेवलिंग के स्विचेस दिए गए हैं। राइट साइड में ही हुड खोलने का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। और बात कर लेते हैं अब स्टीयरिंग व्हील की। तो इसमें आपको अब K10 वाला स्टीयरिंग दिया गया है। तो स्टीयरिंग में चेंज कर दिया गया है, K10 वाला स्टीयरिंग मिलेगा आपको इसमें। और जो सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ पहले। जो सेफ्टी फीचर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं इको में। ड्राइवर साइड एयर बैग आपको स्टैंडर्ड कर दिया गया है। और इसमें आपको ABS विथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम। यानी अगर आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे 80 की स्पीड से ज़्यादा तो बीप करेगी, साउंड आएगा, बीप का साउंड आएगा। ये बीप का साउंड बार बार आएगा, लेकिन कंटिन्यू साउंड जब आएगा, साउंड जब आता है अगर आप 120 से एबव भगाते हैं गाड़ी को, यानी 120 से ज़्यादा अगर स्पीड होगी गाड़ी की, तो कंटिन्यू बीपिंग का साउंड आएगा आपको। तो ये सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताए।
तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई सेफ्टी फीचर्स की बात। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें ड्राइवर साइड, और इसमें आपको राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ़्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और नॉर्मल की मिलेगी, जो कि आपको ये नॉर्मल की पहले भी मिलती थी, तो वही की आपको अभी भी मिलेगी। और हजार्ड का स्विचेस जो है आपको स्टीयरिंग के पास में दिया गया है। और बात कर लेते हैं MID की, तो इसमें आपको फ्यूल बताएगा, किलोमीटर बताएगा, और इसमें वार्निंग लाइटें भी दी गई हैं, माल फंक्शन लाइट जो आप देख रहे हैं। तो कुछ लाइटों के साथ MID में कोई ख़ास चेंजेस नहीं किए गए हैं, और ये हजार्ड के स्विचेस आपको यहाँ मिलेगा स्टीयरिंग के ऊपर ही। और इसमें आपको बात कर लेते हैं AC वेंट्सों की, तो इसमें आपको जैसा कि 7 सीटर गाड़ी है तो ये स्टैंडर्ड है, इसमें AC नहीं आता, कंपनी फिटेड AC आपको नहीं मिलेगा अगर आप 7 सीटर लेते हैं तो। और ये ग्लोव बॉक्स, जो कि 2 ग्लोव बॉक्स दिए गए हैं इसमें, जो कि अच्छा खासा स्पेस ही है, स्पेस बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। और इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें नहीं मिलेगा, जो कि आप देख ही रहे हैं, कंपनी फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें नहीं दिया जाता इसके किसी भी वेरिएंट में। और चार्जिंग सॉकेट दिया गया है 12 वोल्ट का। और इसमें जो चेंजेस नया इंक्लूड किया गया है फीचर्स, जो आप देख रहे हैं, बोतल होल्डर कंसोल, जो कि इसमें आपको स्पेस दिया गया है, अब ये पहले नहीं मिलता था पुरानी वाली इको में, ये आपको नहीं मिलता था स्पेस, जब आपको मिलेगा। और 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, ये आपका गियर लीवर, ये आपका हैंड ब्रेक लीवर। और इसमें आपको फ्रंट में सनवाइज़र के साथ रीडिंग लैंप, और ये आपका IRVM को ड्राइवर साइड सनवाइज़र दिया गया है इसमें, और साथ में ग्रिप असिस्टेंट को ड्राइवर साइड। तो इसमें आपको एक चेंजेस किए गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कंसोल बॉक्स पे आपको स्पेस मिलेगा। और चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में। ये रियर डोर का इंटीरियर है, अपोस्ट्री आप देख रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं किया गया है इसकी अपोस्ट्री में। सीटें हाइट एडजस्टेबल पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेंगी। तो ये सेकंड रो वाली सीटें हैं, जिसमें कि 2 पैसेंजर आसानी से बैठते हैं सेकंड रो वाली सीटों में। और इसका लेग रूम बहुत बढ़िया है, लेग रूम की इसमें सेकंड रो वाली सीटों में आपको लेग रूम की प्रॉब्लम नहीं मिलती है। और फ्रंट के सीटों के हेडों की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल पहले भी नहीं मिलते थे, और अब भी नहीं मिलेंगे आपको इसमें। और ये आपको बात कर लेते हैं डोर ट्रिमों की, तो इसमें आपको मैनुअल दिया गया है ये वाला डोर भी, और साथ में ही सेंटर लॉकिंग मिलेगा। तो रियर के डोर भी आपको मैनुअल दिए गए हैं, पावर विंडो इसमें नहीं आते, किसी भी वेरिएंट में आपको पावर विंडो नहीं मिलेंगे इसके डोर। ये वाला डोर भी सेंटर लॉकिंग मिलेगा, यानी चारों डोर इसके सेंटर लॉकिंग दिए गए हैं। साथ में इसमें आपको चाइल्ड लॉक दिया गया है, सेफ्टी फीचर्स में चाइल्ड लॉक भी मिलेगा। रियर के दोनों ही डोरों में आपको चाइल्ड लॉक भी दिया गया है, इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं आप। रियर के दोनों डोर आपको स्लाइडिंग मिलेंगे, जो कि वैन में मिलते हैं आपको वैसे ही मिलेंगे। और आप चलते हैं रो वाली सीटों की, तो थर्ड रो वाली सीटों में चलते हैं। ये थर्ड रो वाली सीटें हैं, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही सीटें हैं, नॉर्मल सीटें हैं बिल्कुल। तो ये नॉर्मल सीटें हैं दिए गए हैं, इसमें भी कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो थर्ड रो वाली सीटों में मैं बैठ जाता हूँ। और इसके लेग रूम की बात करेंगे अब, तो थर्ड रो वाली सीटों में जो आदमी बैठता है उसका लेग रूम अच्छा खासा नहीं मिल पाता है, बहुत दिक्कत आती है इसमें थर्ड रो वाली सीटों में, क्योंकि थर्ड रो वाली सीटों का लेग रूम इतना अच्छा खासा नहीं मिल पाता आपको, जो आपने देख ही लिया। तो ये 7 सीटर गाड़ी है, तो 7 पैसेंजर तो बैठते ही हैं इसमें। थोड़ी लेग रूम की प्रॉब्लम मिलेगी आपको इसमें थर्ड रो वाली सीटों में। बाकी ओवरऑल ये लेफ़्ट राइट में आपको ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं,
और ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया है। और इसमें आपको रीडिंग लैंप दिया गया है पैसेंजर के लिए। और इसमें आपको ग्रिप असिस्टेंट सेकंड रो वाली सीटों के पास भी आपको ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं। टोटल 5 ग्रिप असिस्टेंट मिलेंगे इसमें आपको। तो इंटीरियर आपने देख ही लिया इसका इको का 7 सीटर का। और जैसा कि मैं अब सेकंड रो वाली सीटों पे बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। तो ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है इको का, न्यू इको जो हाल ही में फेसलिफ्ट किए गए हैं फीचर्स। हुड खोल लेते हैं, देखते हैं हुड के इनसाइड क्या क्या दिया गया है। और हुड खोल लिया है हमने। और इसमें आपको कूलेंट बोतल दी गई है, ब्रेक ऑयल बोतल दी गई है, इसमें ब्रेक ऑयल डाल सकते हैं आप, कूलेंट डाल सकते हैं। और साथ में ही आपको वॉशर बोतल दी गई है। ABS दिया गया है यानी एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम सेफ्टी फीचर्स में। ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम पहले आपको नहीं मिलता था, ये आपको अब एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी मिलेगा। तो हुड के इनसाइड जो था आपने देख ही लिया है। अब चलेंगे इंजन रूम में। और इंजन रूम में चलेंगे, इंजन रूम की बात करेंगे तो ड्राइवर साइड ही इसमें आपको को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड इंजन दिया गया है, सीट के नीचे ही दिया गया है इसका इंजन। तो इसमें लॉक दिए गए हैं खोलने के लिए, 2 लॉक मिलेंगे एक सीट के नीचे। तो दोनों ही लॉक को खोल लेते हैं और फोल्ड कर लेंगे सीटों को तो आपको इंजन दिख जाएगा। तो ये इंजन है, यहाँ पे इंजन दिया गया है इसका सीट के नीचे ही। और यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का कवर किया गया है, देख रहे हैं सीट के नीचे, ताकि जो इंजन की हीटिंग होती है वो बाहर तक ना आए। यानी इंजन जो जैसे कि इंजन गर्म होने के बाद हीट निकलती है इंजन से, आप समझ गए होंगे, तो बाहर तक ना आए वो हीट। तो इसलिए इसको कवर किया गया है एल्युमिनियम फॉइल से। और इसकी को ड्राइवर साइड ये देख रहे हैं सीट के नीचे भी आपको बैटरी मिलेगी। इसको खोलने के लिए भी आपको 2 लॉक दिए गए हैं, देखिए 2 लॉक दिए गए हैं। इसको खोलते ही आपको बैटरी दिखेगी आपको। इसमें बात कर लेते हैं इंजन सीसी की, तो 1196 सीसी का इंजन दिया गया है इसमें। और बात कर लेते हैं पावर की, तो 73 bhp की पावर मिलेगी आपको 6000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 101 Nm की टॉर्क मिलेगी 3000 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू इको 7 सीटर का। जो फीचर्स फेसलिफ्ट किए गए थे मैंने आपको सारे दिखा दिए, पूरा इंटीरियर दिखाई दिया आपको। और ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।